क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कोई तुम्हारे आसपास है पर तुम उसे देख नहीं पा रहे? एक हल्की सी आवाज़, एक अजनबी साया और वो फीलिंग जैसे कोई तुम्हारे अंदर घुस चुका हो। तुम बस खामोश खड़े हो और सोच रहे हो, क्या सच में तुम सेफ हो? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पे आकर शेयर कर सकते हैं। उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। उस गांव के लोग बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीते थे। खेतों में काम करना, शाम को एक साथ बैठ के बातें करना और रात में बच्चे दादी माँ के पास बैठकर हॉरर कहानियाँ सुना करते। इसी गांव में रहती थी जाग्यासिनी। जाग्यासिनी 17 साल की है, पढ़ने में काफ़ी तेज लेकिन दिल से बहुत मासूम। उसके पिता एक छोटे किसान थे, माँ घर संभालती थी। घर में टोटल 7 लोग थे, उसके मम्मी, उसके पापा, छोटी बहन और उसका छोटा भाई और उसके दादा दादी और जाग्यासिनी खुद। हर दिन वो अपने स्कूल जाती और जब वो स्कूल से वापस आती वो अपनी मम्मी का घर के काम करने में हेल्प करती। उसका सपना था कि वो एक दिन टीचर बनेगी। गांव के लोग उसे प्यार से जाग्यों बुलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन उसके पिता ने ये नहीं कहा, बेटा कल हम तेरी नानी घर जा रहे हैं, तेरे मामा का कॉल आया था। उनकी बेटी देखा उसका बर्थडे आने वाला है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो हम कल जा रहे हैं। जाग्यासिनी बहुत खुश हो गई। उसके नानी के घर उसके गांव से बहुत दूर था, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटा सा गांव जहां हर तरफ नारियल के पेड़ और पुराने मंदिर थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जाग्यासिनी ने अपने छोटा सा बैग पैक किया और वो अपने फैमिली के साथ निकल पड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ। ट्रेन से जाते हुए उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट थी। उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है। नानी का घर पहुंचते ही सब ने उनका स्वागत किया। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि मामा की बेटी रेखा का बर्थडे था। सभी जगह प्रिपरेशन चल रहे थे। रेखा और जाग्यासिनी दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों मिलकर पूरा दिन हंसती रही, बहुत सारी बातें की, बहुत मस्ती किया। खेतों की तरफ भी गई, फसल को देखा और शाम में दोनों बहनें बैठ के एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें किया। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था, राघव। राघव रेखा के मामा का दोस्त का बेटा था और वो उसे प्यार करता था, पर रेखा ने कभी उसे हाँ नहीं कहा क्योंकि वो उसे भाव नहीं देना चाहती थी। उसका क्लियर था कि उसे अभी प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। उसके बारे में लोग कहते थे कि वो थोड़ा अलग है, अक्सर तांत्रिकों के पास जाता है और अजीब अजीब बातें करता है। बर्थडे के दिन सब लोग घर के आंगन में इकट्ठा हुए, मिठाइयाँ बटी, लोग गाना बजा रहे थे। राघव भी आया हुआ था। उसके हाथ में एक थाल था जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। राघव रेखा के पास आया और उसने कहा, रेखा ये खास लड्डू मैंने तेरे लिए बनवाया है। उसने मुस्कुराते हुए उसको देने की कोशिश की। रेखा थोड़ा हिचकिचा गई। उसने सिर्फ लड्डू लिया लेकिन खाया नहीं। उस वक्त जाग्यासिनी उसी के पास खड़ी थी और रेखा उससे बात करते हुए लड्डू उसके हाथ में दे देती है और जाग्यासिनी बिना कुछ सोचे समझे उस लड्डू को खा लेती है। सब वहाँ खुश थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जाग्यासिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मुझे चक्कर आ रहा है। सबको लगा कि गर्मी के वजह से हुआ होगा। उसने पानी पिया और सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन
किसी को नहीं पता था कि उस लड्डू में क्या था। वो रात जाग्यसेनी के लिए बहुत अजीब थी। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। खिड़की से हवा अंदर आ रही थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने आंखें खोली, पर कमरे में कोई और नहीं था। उसने सोचा शायद सपना देख रही होगी या उसे भ्रम हुआ होगा। पर जब उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ पर काला दाग दिखाई दिया, बिल्कुल जैसे ही कोई जलने का निशान हो। सुबह तक सब कुछ ठीक हो चुका था, पर अगले दिन उसके साथ और भी अजीब चीज़ें होने लगी। कभी उसका मन घबरा जाता, कभी बिना किसी वजह के उसे गुस्सा आने लगता। रातों को वो चिल्लाती और कहती, कोई कोई मुझे बचा लो, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है। नानी समझी किसी बुरी नज़र का असर है शायद। उसने भभूत लाकर टीका लगा दिया। ये मंदिर से लाया हुआ भभूत था। मंत्र पढ़े लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद जाग्यसेनी और उसकी पूरी फैमिली अपने गांव वापस आ गई, लेकिन यहाँ उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी। उसकी माँ कहती थी, पहले तो ये हंसती खेलती थी, अब चुप रहती है, ना खाना खाती है ना स्कूल जाती है, और ये धीरे धीरे बीमार होने लगी है। उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। रातों को वो नींद में उठकर बैठ जाती और खिड़की के बाहर घंटी की आवाज़ सुनाई देती। एक दिन उसके पापा ने देखा जाग्यसेनी तालाब के आसपास खड़ी है। सुबह के 3 बजे। उन्होंने पूछा, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? वो धीरे से पलटी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं नहीं, वो बुला रहा है। उसके पिता का खून जम गया। अगले दिन उन्होंने उस गांव के पुजारी जी को बुलाया। उन्होंने देखा और कहा, ये कोई बीमार नहीं है, इस पर तो कोई और ही चीज़ का असर है। मुझे लगता है इस पर कुछ ऊपरी साया है। तुम्हें किसी तांत्रिक से दिखवाना चाहिए अपनी बच्ची को। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में जाग्यसेनी के दादा ने यह फैसला किया कि वो तांत्रिक को बुलाएंगे। वो तांत्रिक शाम के वक्त आया, गेरुए कपड़ों में, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। उसका नाम था त्रिपाठी बाबा। उसने घर के आंगन में एक बड़ा सा घेरा बनाया भभूत और सिंदूर से। फिर बोला, इस लड़की को बीच में बैठाओ। जो भी इसके अंदर है आज सब सामने आ जाएगा। घर के सब लोग डरे हुए थे। जाग्यसेनी को बीच में बैठाया गया। आंखें बंद, हाथ कांप रहे थे। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। अचानक से हवा तेज चलने लगी। दिया बुझ गया। जाग्यसेनी ने चिल्लाकर बोला, बंद करो और मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ एकदम बदल गई थी, जैसे एक आदमी बोल रहा हो। सब लोग कांपने लगे। बाबा ने कहा, कौन है तू और इस मासूम से लड़की के अंदर क्यों आया है? उस आवाज़ ने जवाब दिया, मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है। मुझे रेखा के लिए बुलाया गया था, पर इस लड़की ने उस लड्डू को खा लिया। सब लोग शॉक में थे और उसने राघव का नाम लेकर कहा, उस राघव ने मुझे बुलाया था। मेरे लिए तो ये सिर्फ एक माध्यम है। मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे इसमें भेजा गया हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। बाबा ने मंत्र और तेज पढ़ना शुरू किया। जाग्यसेनी जमीन पे गिर गई। उसका शरीर कांप रहा था। बाबा ने त्रिशूल से जमीन पर एक रेखा खींची और मंत्र चिल्लाकर बोलने लगे। उन्होंने चिल्लाकर ये कहा, जो भी शरीर में आत्मा आई हुई है, मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ।
निकल जाओ अभी के अभी। एक ज़ोर से धक्का लगा, हवा बिल्कुल रुक गई थी। जाग्यशनी बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से उनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बाबा ने कहा, अब ये ठीक है, इसलिए इसे संभाल के रखो। इसके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। मैं तुम्हें अपनी तरफ से ताबीज और पड़ा हुआ पानी देता हूँ। अगर फिर कभी दिक्कत हो तो तुम इसे ये अभिमंत्रित पानी पिला देना, और ये ताबीज इसके हाथ से कभी उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये एक बार पोजेस हो चुकी है तो इसका शरीर खुला हुआ घर बन चुका है। इस बात का खासा ध्यान रखना। कुछ हफ्तों तक जाग्यशनी कमज़ोर रही, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगी। लेकिन वो अब भी पहले जैसी नहीं थी, पर वो समय के साथ धीरे धीरे रिकवर हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। उसके पिता ने राघव के खिलाफ गांव में बात उठाई। जब पंचायत को यह बात पता चली, तब तक वह लड़का राघव उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से भाग गया था। उसके बाद किसी ने दोबारा राघव को उस गांव में नहीं देखा। ये पूरी स्टोरी अगले साल की है, जिसे जाग्यशनी ने हमसे शेयर किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप हमसे हमारे इस ईमेल आईडी पर आकर शेयर कर सकते हैं। और एक बात का खासा ध्यान रखें, अक्सर लोग जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। क्या पता किस इंसान का इंटेंशन आपको चोट पहुंचाना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को हाइप कर दें। इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलता है। तो मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।